किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां एक समस्या लगती है। जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियां एक चुनौती लगती हैं। और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां एक अवसर लगती हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितेश कुमार डोरिया आज फिर एक बार आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी में आने वाले मौकों को पहचानना चाहिए, आने वाले अवसर को पहचानना चाहिए। एक बार की बात है, एक किसान जिसका नाम था हफीज, जो कि अफ्रीका का किसान था। बहुत ही ज्यादा समृद्ध, अपना अच्छा खासा पैसा था, अच्छे खासी उसकी जिंदगी थी, बहुत संतुष्टि के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। अब वो इंसान संतुष्ट था इसलिए खुश था, या फिर खुश था इसलिए संतुष्ट था, ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सब जिंदगी में खुशहाल था, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका खेती का काम, उसके आस पड़ोस में सब बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है, उसके पास एक आदमी आया। उसने उसे हीरो की अहमियत बताई, डायमंड्स की। उन्होंने कहा कि हफीज, तुम्हारे पास अगर एक अंगूठे जितना हीरा भी होगा ना, तो तुम एक शहर खरीद सकते हो। उस आदमी ने कहा कि हफीज, ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी जितना हीरा होगा तो तुम पूरा का पूरा देश खरीद सकते हो। तो वहां पे हफीज का दिमाग चकराया। हफीज के दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी कि मुझे तो हीरो के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोचता था कि जो सी मेरी जिंदगी चल रही है ये ठीक है, लेकिन इस इंसान ने मुझे हीरो के बारे में बताया, डायमंड्स के बारे में बताया, क्योंकि वो इंसान डायमंड्स की जानकारी रखता था। तो हफीज उस रात को सही से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। हफीज ने सोचा कि मुझे कैसे भी करके हीरो की तलाश करनी है और कैसे भी करके हीरे पाने हैं। अगले ही दिन हफीज ने क्या करा कि अपनी सारी की सारी जो खेती बाड़ी थी वो सब बेच दी और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए रहने खाने पीने का इंतजाम कर दिया। अब एक रात पहले हफीज को हीरो के बारे में, डायमंड्स के बारे में जानकारी मिली थी, तो हफीज की खुशी भी जा चुकी थी। हफीज बेचैन हो चुका था। उसकी जो संतुष्टि थी अब असंतुष्टि में बदल चुकी थी। अब उसको हीरो की तलाश करनी थी। तो अगले ही दिन उसने अपना सारा इंतजाम करके अपने परिवार के लिए, और फिर सारा कुछ पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख के दुनिया में हीरो की खोज करने के लिए निकल गया। अब वो अफ्रीका में रहता था, तो उसने सबसे पहले अफ्रीका में अलग अलग जगह हीरो की तलाश करी, लेकिन उसको वहां पे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने यूरोप में जाके तलाश करी, लेकिन वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसी तरीके से समय बीतता चला गया। जब वो स्पेन पहुंचा तो वहां पे चल के उसने और भी तलाश करी, लेकिन अब वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि उसको हीरो की इतनी तलाश करने के बाद भी हीरे नहीं मिल रहे थे। उसके पास जो पैसे वो लेकर आया था, वो पैसे भी अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुके थे, और उसका शरीर भी बहुत थक चुका था, और वो अपने मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे तीनों ही तरीके से बिल्कुल परेशान हो चुका था। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तब उसने वहीं की किसी नदी में कूद कर छलांग लगा दी और वहां पे खुदकुशी कर ली। वहां पे उसने सुसाइड कर लिया। अब जिस इंसान को हफीज ने अपने खेत बेचे थे, वो एक नया मालिक अपने ऊंटों को खेत के पास वाले नाले में पानी पिलाया करता था। जो नदी वहां पे बहती थी पानी पिलाने के लिए, नदी नाले में वहां पे पानी पिलाया करता था। तब हुआ क्या कि सुबह सुबह के समय पे वहां पे जो उसके खेत के बगल वाली जो जगह थी, जहाँ पे नदी थी, जहाँ पे पानी पिलाया करता था, वहां पे कुछ पत्थर पड़े थे। अब सूरज की किरणों की वजह से वो पत्थर चमकने लगे। तो उस आदमी को ऐसा लगा कि अरे यार, ये पत्थर तो बहुत ही ज्यादा चमकदार हैं, ये तो पत्थर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनमें से कुछ पत्थरों को अपने घर पे ले जाता हूँ, और ये मेरे घर में जो मेरी बैठक है, जो मेरा ड्राइंग रूम है, या फिर जहाँ पे हमारे घर की स्टार्टिंग है, वहां पे इसको लगा दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा, देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने वहां से एक अच्छा सा चमकदार पत्थर उठाया और अपने घर की बैठक में लगा दिया। थोड़े ही दिनों बाद वो इंसान जिसने कि हफीज को हीरो के बारे में जानकारी दी थी, डायमंड्स के बारे में बताया था, वो इंसान वहां पे आया, और जो उस खेत का नया मालिक था उससे मिलने के लिए आया।
अब उसने जैसे ही उसके घर में गया तो उसने उसकी बैठक में देखा कि एक चमकदार हीरा वहां पे रखा है। तब उसने सोचा कि लगता है हफीज को हीरा मिल गया। तो उसने पूछा, क्या हफीज वापस आ गया? तो उसने बोला, नहीं, हफीज तो नहीं आया। तो उस आदमी ने पूछा कि तो ये हीरा यहाँ पे कैसे रखा है? तो उसने बोला कि अरे जनाब, ये हीरा नहीं है, ये तो एक मामूली सा पत्थर है जो कि मेरे घर के पीछे जो खेत है वहां के साइड में नदी के पास रखा हुआ था। तो वहां तो एक नहीं, वहां तो हजारों ऐसे पत्थर पड़े हैं। ये कोई हीरा नहीं है, तो मामूली पत्थर है। लेकिन उस इंसान को हीरो की परख थी, उसको जानकारी थी। तो उसने बोला कि अरे नहीं भाई, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, ये हीरे हैं। तुम मुझे चल के वो जगह दिखाओ जहाँ पे ये सारे पत्थर पड़े हैं। तो वो इंसान उसके साथ गया। वहां पे उसने देखा कि अरे यार, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। तो उसने वहां पे से दो चार पत्थरों को उठाया, उन पत्थरों को टेस्ट करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए भेजा। तो पता चला वो असलियत के हीरे थे। असलियत के हीरे, माय फ्रेंड्स। और सोचने वाली बात है कि उस पूरे के पूरे खेत में जितने भी वो पत्थर चमक रहे थे, वो सभी असलियत के हीरे थे, डायमंड्स थे। यानी कि हफीज जिस खेत का मालिक था, उस खेत में हीरे ही हीरे दबे हुए थे। लेकिन हफीज को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं। ये कहानी अपने आप में बेशक एक छोटी कहानी हो, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि हमारा एक सही नजरिया होना चाहिए। अगर हमारे पास एक सही नजरिया होगा तो हमें हर प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन दिखाई देगा। हम हर परिस्थिति को भी एक अवसर के तौर पे देखेंगे। माय फ्रेंड, आपको पता चलेगा कि जिस खेत में आप रहते हो उस खेत में तो हीरे दबे हुए हैं। यानी कि आपके पैरों तले हीरे दबे हैं और आप बाहर दुनिया में मौकों की तलाश कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे मौके हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल है जो आपके पास मौका है, आपको उसका इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। एक बात और, इंसान को हमेशा दूसरे के खेत की जो घास है वो हरी लगती है, और इंसान को हमेशा दूसरे की थाली में जो घी है वो ज्यादा लगता है। माय फ्रेंड, आपको एक बात समझनी होगी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी मौके हैं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास शायद वो रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अरे आपके पास तो नॉर्मल सा 10-12 हजार का मोबाइल है, अरे दोस्त, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल खरीदने तक के पैसे नहीं है। आपको लगता है कि अरे आप एक छोटे से घर में रहते हो, अरे दोस्त, दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं है। तो आप क्यों दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो? क्यों आप दूसरों की थाली में ज्यादा घी की तलाश करते हो? आपकी थाली में भी घी है, आप उसमें खुश रहो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ग्रो करना बंद कर दो। आपको जो आपके पास है उसमें खुश रहना चाहिए और बेहतर के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। एक बात और समझने वाली है कि इंसान हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। आपको ऐसा सोचना सही है, लेकिन आपको क्या पता सामने वाले की जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसमें तो सिर्फ अच्छाई दिखाई दे रही है। उनके साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है, वो तो आपको नहीं पता। तो हमेशा सामने वाले की जगह अगर आप होते, सामने वाली जैसी जिंदगी आपकी होती, तो दोस्त, आपकी जो जिंदगी है आपको उसको बेहतर बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अदला बदली करने की जगह कि मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ, तुम मेरी जगह आ जाओ। ऐसा नहीं होता। एक बात और समझनी होगी हमें कि अगर हम सही नजरिया नहीं अपनाएंगे तो जब भी मौका हमारा या फिर कोई अवसर हमारा गेट खटखटाएगा ना, दरवाजा खटखटाएगा, तो हमें उसकी खटखटाहट एक शोर की तरह लगेगी कि यार ये मौका क्यों आ गया। हमें तो नहीं पता कि वो मौका या अवसर क्या है, लेकिन हमें लगेगा कि शायद हमें परेशान करने के लिए आया है। लेकिन हर मौका आपको ये नहीं बताएगा कि मैं एक मौका हूँ। आपको एक बात समझनी होगी कि एक मौका बार बार नहीं आता। या तो हमें एक दिक्कत आएगी क्या, कि जब हमारे पास मौका आता है, मौका कोई भी आता है कि लाइफ में आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, कुछ भी अच्छा करने का, कोई भी अवसर आया, तो उस समय हम उसको पहचानते नहीं है। उस समय हम हमारे आलस की वजह से, हम हमारे बहानों की वजह से, हम हमारे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, हम दुनियादारी की बातों की वजह से, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों की वजह से, हम किसी ऐसे नाकामयाब इंसान की बातों में आकर उन आने वाले मौकों को अपनाने से मना कर देते हैं। और थोड़े समय बाद जब वो मौका चले जाता है, तब हमें पछतावा होता है कि अरे यार, काश यार मैं उस चीज को कर लेता, काश मैं उस मौके को अपना लेता। दोस्तों, ये गलती दुनिया में हर इंसान के साथ होती है, लेकिन आज आपको ये सीखने को मिल रही है ताकि आप आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना करो।
क्योंकि जब एक बार मौका चले जाता है तब इंसान उस चीज के पीछे भागता है, पछतावा करता है। और एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो मौके को जानबूझ के जाने देते हैं कि अरे कोई नहीं यार, दुनिया में और भी मौके आएंगे, अरे छोड़ जाने दे यार, आगे कुछ कर लेंगे, अरे छोड़ रहने दे, छोड़ कोई बात नहीं है, और भी तो मौके आएंगे ना, तब कर लेंगे। अरे दोस्त एक बात याद रखो, हो सकता है दोबारा मौके आए, दुनिया में मौके की कमी नहीं है, बार बार मौके आएंगे आपके पास, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आने वाला जो मौका है वो आपके लिए अच्छा हो। आने वाला मौका अच्छा भी हो सकता है, बदतर भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास जो अभी मौका आ रखा है आप उसका ही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो आने वाले मौके का क्या खाक इस्तेमाल कर पाओगे? सोचने वाली बात है। और आने वाले मौके पे भी आप यही बहाने कर दोगे कि छोड़ यार, अगले पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट मौके पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अरे जो अभी है उसका इस्तेमाल करो, उसको यूज करके आगे बढ़ो, ग्रो करो लाइफ में। क्योंकि अगर हम सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लेंगे ना तो आने वाले मौके का कोई फायदा नहीं। और आगे चलकर अगर हमने एक गलत वक्त पे सही डिसीजन लेने की भी सोची ना तो भी वो गलत डिसीजन बन जाएगा। अब कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो माय फ्रेंड, ये गलती हमें नहीं करनी। हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, राइट। और हमेशा एक सही नजरिए को अपनाइए ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सके, राइट। बाकी मैं जितेश कुमार डोरिया एक बार फिर आपको मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारी इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और साथ ही साथ हम आपके लिए एक से एक बढ़कर बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आते रहें। अगर आपका कोई फीडबैक है हमारे लिए तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं ताकि आपके फीडबैक पे हम काम करें और खुद को भी इम्प्रूव कर सकें, राइट। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।